सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। कुंडली में जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा, जी हाँ, ये शीर्षक है। तो हम सबसे पहले उन दर्शकों को बता दें कि आपको लड़ाई झगड़े के लिए ही विचार करना है, तो भी दूसरा भाव है। दूसरे भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में जो लग्न से दूसरा भाव है, बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। ये जीवन साथी के घर से 8वां भाव है। इसलिए यदि जीवन साथी के साथ झगड़ा, लड़ाई का योग जानना हो, तो आपको दूसरे घर से पता करना चाहिए। दूसरा घर दाहिना नेत्र है। दूसरा घर वाणी है, यानी जिह्वा है। दूसरा घर खान पान है। अप्राकृतिक यौनाचार दूसरे घर से देखा जाता है। व्यसन इत्यादि का विचार दूसरे घर से देखा जाता है। नासिका का भी विचार दूसरे घर से देखा जाता है, किया जाता है। बहुत सारे ऐसे विचार हैं, जैसे सोना चांदी, आपके पास नगद धन कितना है, इन सब चीजों का विचार दूसरे ही भाव से किया जाता है। और दूसरे भाव से विचार किया जाता है हमारे कुटुंब का। निश्चित बात है कि दूसरा भाव कितना महत्वपूर्ण है जातक के जीवन में। और बचपन में जब जातक आगे बढ़ता है अपने आयु से प्रथम चरण में, तो उसका सबसे पहले अपने कुटुंबियों से परिचय होता है। और उसको, यानी कि जातक को, सोसाइटी के आचार विचार घर वालों के द्वारा ज्यादा पता लगता है। माता कौन है, पिता कौन है, इन सब बातों का विचार द्वितीय से पता चलता है। यूं तो बहुत सारे विचार द्वितीय घर से और किए जाते हैं, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य आपको यह बताना है छोटे से वीडियो में कि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, तो जीवन साथी के साथ पटेगी। अगर दूसरे भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो जीवन साथी के साथ कलह रहेगी। क्यों? क्योंकि जबान, दूसरा घर मन की एकाग्रता भी है कि आपका मन कितना एकाग्र है। दूसरा घर इतना महत्वपूर्ण है। तो हमें यहां पर एक ले लेते हैं, लग्न। चलिए, हम यहां चार, यानी कि कर्क लग्न ले लेते हैं। अब हम इससे देखेंगे कि किन अवस्थाओं में जातक का अपने जीवन में जीवन साथी के साथ समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अंक का मतलब आप लोग जानते ही हैं। ये कर्क है, ये सिंह है, ये कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जन्म कुंडली में जब दूसरे भाव में, जैसे यहां सूर्य है, अब यहां सूर्य के मित्र ग्रह यदि हुए, तो शुभ ग्रह हुए, तो जातक का अपने घर वालों के साथ, अपने पत्नी के साथ या पति के साथ विचारधाराएं मिलेंगी। और अगर यहां पर शत्रु ग्रह हो गए, तो फिर विचारधाराएं नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहां पर सूर्य ही बैठा हो, फर्ज कीजिए। अब सूर्य वाणी की तेजस्विता दे देता है, नेत्र में तेजस्विता दे देता है। सूर्य यहां पर बल पर है। लेकिन यदि यहां का स्वामी, यहां का स्वामी, अब सूर्य शत्रु के साथ शनि बैठ जाए, तो अब क्या होगा? यह व्यक्ति, अब यहां शनि है, यह व्यक्ति अपने घर में भी अपनी वाणी के कारण लोगों से बुरा बनेगा। और सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, तो अपने जीवन साथी के साथ भी कलह का कारण बनेगा। क्योंकि यहां का स्वामी पापा ग्रह बन गया, मान लो दूसरे घर में, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इसी भांति से यदि यहां पर राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए और सूर्य के शत्रु शुक्र ही बैठ जाए, तो तुरंत भाव बदल जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र भोगवादी ग्रह है। यदि यहां शुक्र, शनि, राहु जैसे भोगवादी ग्रह बैठ जाए, तो जातक
अप्राकृतिक मैथुन आचार विचार वाला हो जाता है, जातक का खान पान बाधित हो जाता है, जातक का खान पान जो है अधर्ममय होगा, व्यसनात्मक होगा, नशीले पदार्थों का सेवन करना, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करना बताता है। तो जाहिर सी बात है कि जब दूसरा यानी जबान पर पापक ग्रह बैठे होंगे तो कुछ न कुछ मुंह से निकलेगा। तो सप्तम भाव का स्वामी सूर्य के साथ बैठे हुए होने पर जातक के जीवन में जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा कलह पूर्ण बनाने के साथ इतना झगड़ा बढ़ा देता है कि अलगाववाद हो जाता है, पृथकतावादी आ जाती है जिंदगी में, बिल्कुल नितांत अशांति बन जाती है। इसलिए अगर आपको लड़ाई झगड़े के बारे में विचार करना है जीवन साथी के साथ तो द्वितीय घर से विचार करना। अब एक और विचार ले लेते हैं। मान लीजिए यहां तो सूर्य बैठे हैं, लेकिन द्वितीय भाव के स्वामी ही सूर्य है। अब इस सूर्य यहां बैठ जाए, ठीक है, अभी शुक्र की राशि में सूर्य बैठ गए, ठीक यहां पर राहु बैठ जाए, तब भी इस घर को बिगाड़ेंगे। अब दो घरों को बिगाड़ेंगे। इस घर के स्वामी होने के कारण जाहिर सी बात है सूर्य चौथे घर में और राहु केतु का एक रूप है। केतु जो हृदय ग्रंथि में अमृत है वो यहां बैठता तो भी नुकसान तो करता ही, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगाने में राहु केतु का ही हाथ है। तो अब सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह बुरे बैठेंगे तब भी दूसरे भाव यानी कि जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा कलह करवाते ही रहेंगे। यदि सूर्य यहां बैठ जाए, ठीक है, यहाँ के स्वामी यहां बैठ जाए तब भी लड़ाई झगड़ा कलह करवाते रहेंगे। यदि सूर्य यहां बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ विच्छेद करना पड़ता है। यह विच्छेदक ग्रह जब भी द्वितीय भाव के विच्छेदक ग्रह यानी एक दूसरे के साथ दूरियां बनाने वाले ग्रह होंगे तो निश्चित है कि जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा, परिवार जन कुटुंबी जनों के साथ लड़ाई झगड़ा करवाएंगे और ऐसे जातक का फिर अपने घर में या तो खुद न रहे या तो उस जातक को जो इससे लड़ाई झगड़ा करता है उसको भगा दे। निश्चित बात है पृथकतावाद आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस डिस्टेंस को जानने के लिए मैंने आपको जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में चर्चा की। एक ही भाव के बारे में अनेक चर्चाएं हम आपके साथ करते रहेंगे अभी कि और भी यहाँ से क्या क्या देखना है। तो द्वितीय भाव को बताने का मेरा एक ही प्रयोजन था कि द्वितीय कहीं भी होगा और उसके साथ पृथकतावादी ग्रह सूर्य मंगल राहु केतु शनि जैसी स्थिति वाले ग्रह होंगे तो जीवन साथी के साथ विच्छेद हो ही जाता है। यानी जीवन साथी के साथ वो कभी भी सही सुख से नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है और बिल्कुल प्रैक्टिकली है। तो वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपको नए कुछ सूत्रों को देंगे। यहाँ लेते विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।